हम ज़्यादा प्राचीन बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 80s की बात है। कितना समय हो, 40 समय मान लो लगभग। तो 80s में ही हमारे जो पास में एक मुंडरू गांव है, आप ये विक्रम सिंह जी मुंडरू के गांव है ना, आप सुना हो, तो इन्हीं के गांव के एक सज्जन थे। तो उन्होंने जो टाइगर है ना, वो वहाँ से आ गया था कहीं सीरीज से निकल गए, तो उसको उन्होंने वो मिल गया रास्ते में शेर, वो जो बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलते, शेरा बोलते हैं गाँव में, कच्चा रास्ता। तो उसमें वो बहुत लंबा था और दोनों की लड़ाई हुई आपस में, उसको मार दिया और मार करके उन्होंने बस वो जीप के फ्रंट बॉडी रख के फोटो खिंचाई, उन पे केस हो गया। और ये बात नहीं है, मैं एक इनको बताया था कि एक अभी मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था, सही साउथ मूवी थी वो, नरसिम्हा रेड्डी ऐसे कुछ करके थी वो, हैं। तो वो रियल इंसिडेंट था। वो सज्जन जो पहला फ्रीडम फाइटर था भारत का, वो क्षत्रिय समाज से था। पहला जो था उसने 9 साल की उम्र में शेर को मार के ले आया था जंगल से। तो कहना मतलब यही तो पूर्ण फिटनेस है उनकी भाई। शेर से लड़ने के लिए कितना मेंटली और कितना बौद्धिक चतुरता और ये सब चीज चाहिएगी, और फिर आध्यात्मिक बल के बिना आप लड़ नहीं सकते इतने हिंसक प्राणी से। तो ये तो उसमें स्वाभाविक ही गुण होते थे। अब वो गुणों को आज मिलिट्री तैयार करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी, कहां से कर पाएगी। बिहार सिंह जी, भैया सच में क्षत्रिय धर्म का, हाँ, कोई डाउट हो तो बताइए सर, आप क्रॉस क्वेश्चन। नहीं भैया ऐसे डाउट नहीं है, मतलब बुद्धि से परे है क्षत्रिय धर्म, और इससे तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावित हो रही हूँ। हाँ नहीं, बुद्धि से तो परे ही है ना, अध्यात्म बुद्धि से परे का काम है। तो क्षत्रिय को 100% चाहिए, और उसमें 400 मार्क्स का ही बड़ा, ये सबसे बड़ा पेपर है। तो अध्यात्म में आपको 100% होना ही पास पड़ेगा। एक भैया परशुराम जी ने अपनी अपने पिताजी के कहने से माता जी की हत्या की थी, तो ना वो कौन सा धर्म था, मतलब नहीं, वो तो पुत्र धर्म था। पुत्र जो है पिता के अधीन होते, पिता को वो क्योंकि पता परमात्मा के स्वरूप है, मान लो है, जैसे पति परमेश्वर है, वो ऐसे हैं, तो इसी तरह से वो तो ये जो स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है जी, या यदि वो स्वधर्म में, जो अब ये विशेष धर्म हो गया ना भाई, जैसे कि मान लीजिए नारी का एक क्या धर्म होगा, इंडिविजुअली ये धर्म क्या है, तो नारी प्रजाति के लिए सबके एक अलग स्वधर्म हो गया। नारी जो है उसका वो स्वधर्म पहले वो है, फिर वो जिस वर्ण में है वो है, फिर विशेष धर्म है। तो 3 सभी पे लागू होते हैं भाई। पुत्र कोई न कोई होगा ही होगा, तो पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, ये चीज़ उसका एक धर्म हो गया। फिर वो किस वर्ण में है, ये उसका स्वधर्म हो गया वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। और फिर उसका विशेष धर्म कि वो उसको भगवान का कैसे क्या करना है, ये उसका विशेष धर्म हो गया। ये तीनों ही सब पे लागू होते हैं भाई। इंसान भाई जो जेंट्स है वो पुत्र भी है, वो पति भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो संबंध तो होंगे कुछ ना कुछ। एक सती की जो कहानी ऐसे सुनी हुई है कि ना, मतलब वो अपने पति को व्यभिचार के लिए लेके जाती है और एक साधु उसको श्राप दे देता है, तो ऐसे सती बोलती कि कल का सूर्य तो उगेगा ही नहीं। हाँ, नहीं, वो तो रियल इंसिडेंट ही है। हाँ, रियल इंसिडेंट ही है, एक नहीं हजार इंसिडेंट्स हैं। सती लोग है अपना अलग से भाई। कहने का मतलब है सती लोक है अपना अलग से हैं, और सती में इतनी ताकत होती है कि काल से तो खुद ही छुड़ा लाती है पति को। यदि उसका सतीत्व उसके पास हो तो काल से खुद छुड़ा के ला सकती है। लेकिन वो सतियां पति को परमेश्वर समझकर ही सेवा करती हैं, उसको व्यक्ति नहीं समझती है, बुद्धू नहीं समझती है, विद्वान नहीं समझती है, वो उसके लिए ईश्वर ही है। तो चलता फिरता ईश्वर देखना हो तो पति को देख कर उसकी सेवा करो, निसंदेह आपको वो तप और तेज मिल जाएगा जिस तेज के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमारी गौरवशाली संस्कृति थी, लेकिन गधों ने कह दिया ना कि भाई नारी पे क्यों अन्याय होना चाहिए, नारी भी घर से बाहर निकलनी चाहिए, नारी भी नौकरी करनी चाहिए, किसी की नौकरानी तो बननी चाहिए उसको भी। तो गधों का क्या करें अब गधों को कह दिया, गधों ने कह दिया, हमने मान लिया। सावित्री जी लेके आई थी सत्यवान जी को।
नहीं एक नहीं, मैंने कहा ना हजारों हजार हैं, फिर वो जानकारी हैं वो तो बहुत पुराणों में रखी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी गौरवशाली वर्ण व्यवस्था को हृदय से हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसके एक एक शब्द को यथार्थ में पालन करना चाहिए हैं। वो व्यवस्था आपको शोषण के लिए नहीं बनी है, आपके सामर्थ्य के लिए बनी है, आपकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बनी हुई है। यदि आप उसको डिसओबे करेंगे तो आपका समाज, आप स्वयं उसमें संकट में आ जाएंगे। जी, सनातन स्त्री की नौकरी करने को भी अलाउ नहीं करता है ना सर? अरे निसंदेह, कोई डाउट ही नहीं, नौकरी का विधान ही नहीं था। भैया मुझे इसमें ये चीज समझनी है कि अब उसने पत्नी धर्म का पालन किया, तो और आप बता रहे हैं कि पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, ये सबसे पहले आते हैं, उसके बाद स्वधर्म आता है और उसके बाद विशेष धर्म आता है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब नहीं, इस विशेष धर्म तो सबसे प्रथम ही रहता है। मेरे कहना मतलब है कि विशेष धर्म किसी को मिले ना मिले, भाई कहना मतलब पत्नी तो सब होगी, पति तो होगा, पुत्र तो होगा भाई। हाँ जी, पति धर्म, वो पति धर्म ये है कि अपनी जो स्त्री को, पत्नी को कभी भूखा ना रखे, वस्त्र से हीन ना रखे, हैं, जो कहने मतलब है कि जो उसकी रूटीन लाइफ की एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसको दे दे मर्यादित रूप से। बस इतना ही होता है पति का? हाँ इतना ही है, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पिकनिक पे ले जाए, आपको कहीं हनीमून पे ले जाए या घुमा लाए, लंदन ले जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, पत्नी का इतना क्यों? इतना क्या कर दिया? पत्नी तो कुछ नहीं करना, सुबह आधा घंटा, शाम पूरे दिन में आधा एक घंटा, आधा 40 मिनट आपको सेवा करनी है पति की, क्या करना और कुछ नहीं करना भाई। उसको चिंता नहीं आटा कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा, कुछ नहीं। हाँ जी, लाइन कटने वाली है। जो एक 25-26 साल का ही है उसकी क्या सेवा करेंगे अपन? तो फिर आप अपना बच्चा होने वाला उसकी मत करना सेवा की, तो 2 दिन का इसको क्या सेवा करूंगी मैं? उसकी सेवा ये है तो सेवा करेंगे, वो तो छोटा है, नवजात शिशु है, उसको क्या पता है कैसे क्या करना है। तो कोई बात नहीं है, 10 साल का बच्चा है कि नहीं घर में, जो सब कुछ का जानता है, सुसु पोटी करता है, अपना नहाना धोना सब जानता है, तो उसकी सेवा मत करना कुछ भी।